नमस्कार, रिपब्लिक ई बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा वार, टॉप कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का ढेर कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ रास्ते की कार्रवाई है। मंजिल तक पहुंचने में ऐसे कई कमांडर आएंगे जिनको हमारे सुरक्षाकर्मी ढेर कर देंगे। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है और इसीलिए आज महाभारत में हम कह रहे हैं एक भी आतंकी नहीं बचेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एक भी आतंकी नहीं बचेगा, देश का दुश्मन बेमौत मरेगा। हिंदुस्तान से मत टकराना, देश के दुश्मनों को पड़ेगा पछताना। हिंदुस्तान से टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। ये मौत घाटी में आतंकवादियों को अपने भेजे में अच्छी तरह से डाल लेनी चाहिए। आतंक के खिलाफ सेना की आंधी में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू ढेर हो गया। आतंकवादी बुरहान वानी से सब्जार भट्ट और फिर इसी खूंखार आतंकवादी ने हिजबुल की कमान संभाल रखी थी। सेना की लिस्ट में नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। कोरोना काल में आतंक के इस वायरस का मारा जाना बड़ी सफलता माना जा रहा है। सबसे बड़ा सरगना हिजबुल मुजाहिदीन का बुरहान वानी का उत्तराधिकारी, जिसने कि यहाँ पे एक नेटवर्क फैला रखा था, जिसकी हिमाकत थी कि ये पुलिस वालों को अगवा करके मार रहा था, उनके रिश्तेदारों को मार रहा था। बड़ा नेटवर्क बना रखा था, मोटिवेशनल रिक्रूटमेंट का नेटवर्क, इसको ठिकाने लगा दिया गया है। यह हंदवाड़ा का बदला है। यह बदला हमारे जाबाज शहीदों की शहादत का है। यह बदला 130 करोड़ भारतीयों का है जो हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद देश के इन दुश्मनों के सफाए का इंतजार कर रहे थे। शहीदों के परिजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि सेना ने कर्नल आशुतोष शर्मा समेत उन शहीदों की शहादत का बदला ले लिया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ नाइकू ही नहीं, आतंक के खिलाफ सेना की आंधी में 3 और आतंकवादी सीधे जहन्नुम पहुंच गए। हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। कश्मीर में शांति से देश के दुश्मन बेचैन हैं। देश का खाकर ये गद्दार देश के खिलाफ ही बंदूक उठा रहे हैं। लेकिन अब समय इनके सफाए का है। सेना ने पूरी घाटी में मिशन ऑल आउट चला रखा है। जल्द ही आतंकियों के साथ साथ अब आतंक के आकाओं का भी दाएं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता रविंदर रैना जम्मू से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वकार भट्टी जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। माजिद हैदरी पत्रकार कश्मीर से हमारे साथ अब थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगे मुश्ताक सिकंदर। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं वकार भट्टी और मेजर गौरव आर्या के साथ। मुझे यह बताइए सबसे पहले रविंदर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेजर गौरव आर्या, एक एक करके खात्मा होगा आतंकियों का। ये सिर्फ रास्ता भर है, जैसा मैंने कहा, मंजिल अभी पानी है लेकिन रास्ता बना हुआ है। मंजिल तक एक एक आतंकी ढेर होगा। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की और किस तरह से युवाओं को गुमराह किया। जी सुचारिता, इसमें 2 बातें मैं कहता चलूं। पहली चीज़ तो ये है ना कि ये जैसे कि आप खाने का कोई आइटम लेती हैं सुपरमार्केट से, किसी भी दुकान से, उसमें एक एक्सपायरी डेट है। तो हर एक आतंकी आता है, ये कभी ऐसे नहीं मरते कि अपने बच्चों के साथ खेलते हुए या कोई डायबिटीज से मर गया, कोई इस तरीके से। ये सब गोली से मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। कोई 2 दिन में मरता है, कोई 2 साल में। रियाज नाइकू 10 साल में मरा, थोड़ा सा लकी था। तो सबको जाना है इनको, ये मरना है इनको, ये बात तय है। वायलेंट डेथ से मरते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ एक और है कि रियाज नाइकू की जहाँ तक बात है ना, कि
एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या इससे आतंक खत्म हो जाएगा कश्मीर घाटी में? बिल्कुल भी नहीं खत्म होगा, बिल्कुल नहीं खत्म होगा, लेकिन हाँ जरूर हिजबुल मुजाहिदीन और तंजीमों को बहुत झटका लगा है। और सबसे ज्यादा ऑपरेशंस के अलावा एक तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में उनका बहुत फर्क पड़ेगा, दूसरी चीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कश्मीरी यूथ को बरगलाते थे ये लोग कि साहब ये आ जाओ और ये बहुत बड़ा ग्लैमरस कोई काम है, तो अब वो जो पोस्टर बॉय था बुरहान के बाद रियाज नाइकू, वो पोस्टर बॉय सुचरिता मर चुका है। तो और ये देखिए मैं रविंदर रैना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर जी, मेरे पास जो कुंडली खंगाले अगर आप इस रियाज नाइकू की, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान अपने खुद के कश्मीरियों को टारगेट पर लिया, किस तरह से ये पूरे आतंक की फैक्ट्री चला रहा था वहां पर, लेकिन मुंह तोड़ जवाब सेना ने दे दिया है। भारतीय सेना के जवानों ने 48 घंटों के अंदर अंदर हंदवाड़ा के शहीदों की शहादत का बदला लिया है और जमीन के अंदर बंकर बनाकर अवंतीपुरा में छुपे हुए रियाज नाइकू को पाताल से निकाल के घसीट कर उसको मौत के घाट उतारा है। मैं भारतीय सेना के जांबाज रणबांकुरों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को और सीआरपीएफ के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के इस खूंखार दुश्मन को मौत के घाट उतारा। रियाज नाइकू पिछले कई सालों से लगातार कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन और अपने बाकी साथियों के साथ कश्मीर को लहूलुहान कर रहा था, बेगुनाह लोगों की हत्याएं कर रहा था, सेना के कैंपों और पुलिस पार्टियों के ऊपर हमले करवाता था, फिदाइन हमले करवाता था। यह बहुत ही घातक किस्म का आतंकवादी था और इसके जो मास्टरमाइंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, उनके आकाओं की हर बात को यहां पूरा करने का इसका जिम्मा था। यह भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी सेना ने 48 घंटे के अंदर अंदर हंदवाड़ा के शहीदों की शहादत का बदला लिया है। मैं सेना के, पुलिस के और सीआरपीएफ के जवानों को मुबारकबाद देता हूं। एक आतंक का चैप्टर समाप्त हुआ है। यह बहुत ही खतरनाक किस्म का आतंकवादी था। इसने लगातार दक्षिण कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन में रिक्रूटमेंट शुरू की थी, ब्रेन वॉश करता था, धमकाता था और नहीं तो हत्याएं करता था, वहां लूट खसूट करता था। यह एक किस्म का सेल्फ स्टाइल कमांडर जो हिजबुल मुजाहिदीन का था, इसके खात्मे से जरूर कश्मीर घाटी में आतंकवाद का सफाया होगा। और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेके आएगा, उसको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। ये बड़ी बात गिन गिन कर मौत के घाट उतारेंगे। ये बड़ी बात घसीट कर मौत के घाट उतारेंगे। वकार भट्टी, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो आतंक का चेहरा बनेगा, वो गोली खाएगा। और यही संदेश आज रियाज नाइकू की मौत से भी साफ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस टाइम कोविड जो 19 इन्फेक्शन है पूरी दुनिया में, हम उससे लड़ने की बजाय हम इन चीज़ों के ऊपर इस टाइम डिबेट कर रहे हैं कि हमें इससे कौन सी कामयाबी हो जाएगी। आज अगर कमांडर मारा गया है, कल दूसरा कमांडर मारा जाएगा, परसों तीसरा पैदा हो जाएगा, तो इससे क्या आप तो क्या जब चाहते हो? तीसरा पैदा होगा तो तीसरे को मारेंगे, चौथा पैदा होगा तो चौथे को मारेंगे। वकार भट्टी, आप समझिए इस बात को। तीसरा, चौथा, पांचवा जो पैदा होगा उसे मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, चुन कर ठोकेंगे इनको। मारे गए हैं, बेफिक्र मत आप रहिए, आज किसी मुकालते में, किसी गलतफहमी में मत रहिए। जो भारत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, सेना के लोग मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये मौत का खेल, मौत का खेल को नहीं बख्शने वाले हैं। जो भारत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुझे बताइए सोल्यूशन क्या है? इन्होंने 370 को हटाया, इन्होंने 35A को हटाया। वकार भट्टी, क्या बोला था? वकार भट्टी, मुझे ये बताइए, देखिए ये इस मंच को ना ये अपनी में डाला जा रहा है, अपनी ये इसके जिम्मेदार कौन है? वकार भट्टी, ये मैंने आपको भाषण का मंच नहीं दिया है कि आप वही पुरानी बातें कहें। आपको कई बार मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। सुनिए मेरी बात, क्या उपलब्धि थी रियाज नाइकू की जो आप बड़ी गुणगान कर रहे हैं बैठकर?
रविंदर रैना से जम्मू पूछिए कश्मीर के लोगों का कातिल पाकिस्तान है। मैडम जी, जिसका नाम लेने की आपको लोगों को जरूरत नहीं है। अगर भारतीय सेना कश्मीर में ना हो, पाकिस्तान पूरे कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। पाकिस्तान के आतंकवादी आपको भी घर से उठा के मुजफ्फराबाद, कराची, लाहौर ले जाएं। अगर भारतीय सेना कश्मीर में ना हो, माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वकार भट्टी साहब, आपका वकार भट्टी, कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। कुछ तकनीकी दिक्कत है, तस्वीर भी ठीक से नहीं आ रही, उसको ठीक करवाते हैं। माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। माजिद हैदरी, संदेश बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो गोली खाएगा। जो देश के खिलाफ, जो आतंक के खिलाफ, आतंक का काम करेगा वो इसी तरह से ढेर होगा। देखें सुचारिता साहिबा, ये जो भाजपा वाले हैं ये आज बहुत खुश हैं। ये चाहते हैं कि मैं भी नाचूं गाऊं और मैं ये कहूं कि झूम शराबी झूम बराबर, झूम शराबी झूम। हिंदुस्तानी खुश है सर, हूं ना मैं शराब की दलाली करता हूं। हिंदुस्तानी खुश है। मैं दुरुस्त कर दूं पहले आपकी जानकारी। मैं होश की बात करूंगा। हिंदुस्तानी खुश है क्योंकि किसी आतंकी को हम सेलिब्रेट नहीं करते सर। देखिए आप मुझे बताएं, सर आई एम सॉरी, हिंदुस्तानी खुश है ये कहिए कश्मीर में कि आज पूरे विश्व भर में, आज पूरे विश्व भर में एक परेशानी है कोरोना की और आपने हमारा इंटरनेट बंद कर दिया कश्मीर में। 130 करोड़ हिंदुस्तानी। अरे रविंदर रैना जी जरा ड्रामा बंद करें, आपने हमारा इंटरनेट भी बंद कर दिया। अरे हम क्या भारतीय नहीं हैं? आप कोई खास भारतीय हैं? आप लोग खास भारतीय हैं जो आप लोग शराब की दलाली करते हैं। तो भाई एक मिनट, माजिद हैदरी प्लीज पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। मैं अपने सब पैनलिस्ट से कहती हूँ पर्सनल अटैक्स मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आतंक को खदेड़ा जाएगा, वो कोरोना काल हो या फिर सामान्य समय हो, आतंक को तो हमेशा खदेड़ा जाएगा। वो समीर होगा या वो रियाज नाइकू होगा, हर एक का यही हश्र करेंगे। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा, जो भारत को तोड़ने की साजिश करेगा, जो भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा, कोई उसकी आरती नहीं उतारेगा। जो तो धूप अगरबत्ती लेके बंदूक की गोलियां बोलेंगी, सेना की बंदूकें बोलेंगी, इसी तरीके से बोलेंगी जैसे हाथ बोलने के लिए भी जंग चाहिए, सांस देने के लिए भी जंग चाहिए। ये जंगी पार्टी है, भारतीय जंगी पार्टी। सुनिए एक मिनट, जंगी पार्टी को पेंडेमिक में, माजिद हैदरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बड़ा ऐलान किया आते ही कि सब हिंदुस्तानी हैं और मैं किसी पार्टी पर बात नहीं कर रही हूं। आज अगर आतंक का फन कुचला गया है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। मुझे है, आपको है, हम सबको है। तो माजिद हैदरी को क्या दिक्कत है? नहीं होता जब मैं हंदवाड़ा देखता हूं कि बालाकोट के बाद हंदवाड़ा होता है, क्योंकि ये भाजपा वाले बालाकोट में जाके गुदगुदी करते हैं पाकिस्तान को। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि 5 सेनाकर्मी एक साथ मारे जाते हैं। मुझे दुख होता है जब मैं दूसरे दिन 3 सीआरपीएफ वालों को मरते हुए देखता हूं। मुझे दुख होता है जब मैं अपने कश्मीरी भाई को मरते हुए देखता हूं। मुझे दुख होता है जब मैं अपने हिंदुस्तानी भाई को मरते हुए देखता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी। सुनिए, आप अपना दर्द रख रहे हैं, मुझे पता है, हम सब वही महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब रियाज नाइकू मरता है तो ये सवाल क्यों उठते हैं? ये सवाल पहले क्यों नहीं आते हैं माजिद हैदरी? रियाज नाइकू के मरने के बाद क्यों सवाल उठते हैं? ये सब मेजर आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं? सवाल इसलिए उठते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं माजिद हैदरी, अगर मैं कह पाऊं तो। मिलिटेंट से लड़ाई कर रहे हैं। मैं एक मिनट, माजिद हैदरी, पहली बात वो मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं ना, बड़ा दुख होता है जब कोई फौजी मरता है। आपको कोई दुख नहीं होता माजिद हैदरी। आपका 2 साल का रिकॉर्ड टीवी पे निकाल के कोई देखे, आपको रत्ती भर का दुख नहीं होता। ये घड़ियाली आंसू ना हमें चाहिए, ना आप बहाइए। तीसरी चीज, रियाज नाइकू मर गया, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रियाज नाइकू के बाद जो आएगा वो भी मारा जाएगा, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। और बार बार इनको ठोकते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर। सुनिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे ये देशद्रोह की बात मत करिए। आप जितने लोग हैं ना, तीनों बैठे हैं उस तरफ, आप तीनों चंदा इकट्ठा करिए और एक नया चैनल खोलिए, जिहाद टीवी। आप जिहाद टीवी पे बकवास करिएगा, हमें गोली मत दीजिए, हमें सब पता है। और जो यहाँ पे लोगों को बरगलाते हैं ना, कश्मीर क्या है, कश्मीर में क्या होता है, श्रीनगर में रह के, ये मेरे सामने मत बोलना कश्मीर में क्या होता है।
ठीक है। आपने तो सो सेना टेल दिस टू छोड़ दी, पीपल हु हैव नॉट बीन टू RSS की कश्मीर। सेना हमें करने ये के चूरन लिए। मत खिलाइए यहाँ पे बैठ के कि बड़ा दुख होता है हमें। कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। हिंदुस्तान में खून बहता है, तुम लोग जश्न मनाते हो। वकार भट्टी में तुम आपको लोग और भट्टी तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी अभी पोल खोलता हूँ मैं, रुक जाओ अभी। एक मिनट रुकिए। ये मुश्ताक सिकंदर को भी मैं ले, वकार भट्टी रुकिए। वकार भट्टी मैंने शुरुआत आपसे की है, मैं अभी आपके पास नहीं आ रही हूँ। मुश्ताक सिकंदर को मैं ले रही हूँ, मुश्ताक सिकंदर को लूंगी। मुश्ताक सिकंदर ललित अंबरदार को ले रही हूँ, ललित अंबरदार को मैं ले रही हूँ। ललित जी मुझे समझ नहीं आता ये सारे सवाल अब रियाज नाइकू की मौत के बाद क्यों? कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, आतंक का तो अंत इसी तरह से होगा, चाहे दूसरा नंबर हो, तीसरा नंबर हो, चौथा नंबर हो, आएंगे तो जाएंगे। देखिए कितना बड़ी हिंदुस्तान के सामने जो चैलेंजेस है आज की तारीख में। पूरा सिविलाइज वर्ल्ड कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और हमारे ऊपर डबल मुसीबत है। हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान से छूटे हुआ जो कश्मीर जहाज, जो कश्मीर के अंदर 30 साल से हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, उनको मारने वाले आज तक एक भी आतंकवादी, एक भी जिहादी नहीं पकड़ा गया। वो लोग खुले घूम रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी है। और तीसरा हमारे जो इन जिहादियों का समर्थन करने वाले जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जैसे कल पुलित्जर प्राइज मिल गया और हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने उनको बधाई दी। ठीक है, तो ये 3 फ्रंट की जो जंग है हिंदुस्तान को झेलनी पड़ेगी और मुझे खुली बड़ा इत्मीनान है कि हमारे फौजी वहां पर तैयार है। लेकिन ये मत भूलिए कि आपने सोचा था कि कोरोना की जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान अपना कश्मीर जब बंद करेगा, नहीं। पिछले एक में सही कह रहे थे, कोई अभी बता रहे थे, इस 1 महीने के अंदर जितना कत्लेआम कश्मीर में अंदर कश्मीरी जिहादियों ने किया है, बहुत बड़ी बात है। 5 हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं और देखे दुर्बल क्या बात है। उनकी चिता के जो चिता अभी ठंडी नहीं हुई थी और उस कश्मीर के पुलिस कर्मचारी की उसकी कब्र अभी गीली है। तो कल उन्होंने पुलित्जर का जश्न मना दिया और ये लोग कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के अंदर जो खून रेजी चल रही है उसमें तकलीफ है। ये घड़ियाली आंसू है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की फौज को पॉलिटिकल विल, रविंदर रैना आपके लिए टेस्ट है। ये जो जिहादी आज मारा गया, आप गलती से भी इसकी लाश पब्लिक को मत दीजिएगा, क्योंकि आज तक आपकी जो रवायात चल रही थी, अभी 1 महीना पहले आपने सोपोर में भी किया था, कोरोना के होते हुए आपने जिहादी की लाश पब्लिक में दी थी। आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, ना कि कोरोना की वजह से। आज के बाद एसओपी कश्मीर के अंदर होगा, जो जिहादी मारा जाएगा उसको अनजान जगह पे दफना दीजिए। जैसे ओबीएल को, उसामा बिन लादेन को समंदर में फेंक दिया गया था, या उनको पानी में फेंक दीजिए, वो खत्म कर दिया। लेकिन बुरहान आनी के बाद जो हश्र हुआ था कश्मीर के अंदर, वो गलती मत दोहराइएगा, क्योंकि ये जंग बहुत लंबी है। आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट ये होना चाहिए, आपकी बार एलओसी के पार, आपकी बार एलओसी के बार ये जंग जाएगी। आपको पीओके को मैं मुश्ताक सिकंदर पर जा रही हूं एक बार। मुश्ताक सिकंदर एक ऐसा आतंकी जो पाकिस्तान के इशारे पर यहां हिंदुस्तान में आतंक का चेहरा बन गया, युवाओं को बहकाया, युवाओं को वर्गलाया। उसकी मौत पर आज क्यों ना एक साथ खड़ा हो हिंदुस्तान? मुश्ताक सिकंदर किस तरफ खड़े हैं? हम हमेशा इंसानियत के साथ ही खड़े हैं। हम तो फर्स्ट विक्टिम थे इस वायलेंस के। यहाँ पर सिर्फ मिलिटेंट नहीं मरता है, पुलिस वाला नहीं मरता, आर्मी वाला नहीं मरता है। मिलिटेंट नहीं, पहले ही मेजर आर्या ने कहा वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट। याद रखिए इस बात को, टेररिस्ट है, टेररिस्ट, आतंकी। के जरिए जिस तरीके से वाजपेयी जी ने किया था, आतंकवादी को आतंकवादी कहने का जिगरा रखिए। यहाँ पर इंटरनेट बंद है। अभी रियाज नाइक को मारा गया, यहाँ पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क नहीं चल रहा है। किसको मारा गया? रियाज भाई, आप क्या मुश्ताक सिकंदर, एक मिनट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। रियाज इनका भाई है। मुश्ताक सिकंदर, रियाज आपका भाई। मुझे हैरानगी नहीं है, रियाज आपका भाई है, इनका बाप है, रियाज आपका भाई है, इनका अब्बू है। मुश्ताक सिकंदर भाई कौन है? रियाज आपका भाई है। क्या बोल रहे हैं आप? आंसू बहा रहे हैं आप बैठकर आज, खिलाफ बोलते हैं आप आंसू बहा रहे हैं बैठकर। आपका काम कौन रियाज? कौन रियाज? आतंकवादी कौन? रियाज रियाज कौन है? मुश्ताक सिकंदर कौन है? रियाज नाइकू कौन है? नेशनल टेलीविजन कौन है रियाज नाइकू? पहले मुश्ताक सिकंदर जवाब देंगे। कौन है रियाज नाइकू? रियाज नाइकू, रियाज भाई, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है रियाज भाई कहने की? कौन है रियाज नाइकू?
कौन है रियाज नाइकू? अरे ये हिम्मत नहीं है, ये कौन है? ये असलियत बोलिए ना, मुश्ताक सिकंदर। कश्मीर के आजकल के समाज। एक मिनट ललित जी, जरा बोले, बोलती बंद है क्या इनकी अब? कौन है रियाज नाइकू? कश्मीरी था। कौन है रियाज नाइकू? उसकी सिर्फ एक पहचान है, आतंकवादी। कश्मीरी कहकर कश्मीरियों का अपमान मत करिए आप। कश्मीरी कहकर आप कश्मीरियों का अपमान कर रहे हैं। आतंकवादी, आतंकवादी, याद रखिए, आतंकवादी। पाठ पढ़ा रही हूँ आपको, सुन लीजिए। आतंकवादी, कश्मीरी नहीं, कश्मीरियों का अपमान कर रहे हैं आप। दहशतगर्द कश्मीरियों का अपमान कर रहे हैं आप। बोलिए मेजर। एक सवाल पूछना चाहता हूं माजिद हैदरी साहब से, अगर इजाजत हो। हैदरी साहब, अगर आप जवाब दें, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या रियाज नाइकू दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी था कि नहीं था? बस हाँ या ना। क्या साध्वी प्रज्ञा दहशतगर्द है कि नहीं है? रियाज नाइकू आतंकवादी था कि नहीं था? दहशतगर्द है कि नहीं है? देखिए सुनिए, जिहाद टीवी के एडिटर, सुनो मेरी बात। दहशतगर्द है कि नहीं है? सुनो, एक मिनट। साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोड़ा है, जो हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो। हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, रियाज नाइकू आतंकवादी था कि नहीं था? हाँ या ना? जानता है देश। हाँ या ना? हाँ या ना? की रियाज नाइकू आतंकवादी था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे नहीं, पहले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है कि नहीं है? नहीं, सुनिए। कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है? मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए मेरी, इसको निकालो यहाँ से। अरे निकालो इसको, सुजारता यहाँ से पहले। मैं मुश्ताक, अरे इसको निकालो यहाँ से। गेट आउट। एक ही बात पूछ रही हूँ, एक मिनट। यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए आईएसआई के एजेंट। मैं सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको गंजिया को यहाँ से। पूछ रही हूँ, सुनिए। कोई मत पूछो इसको सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से। लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से। माजिद हैदरी, भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से, भागो, वरना वहीं पे आके ठोकूंगा। इसने कर्नल पुरोहित का नाम कैसे लिया? कैसे इसकी गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया? जाहिल कहीं का। मैं एक चीज सीधे पूछ, रियाज नाइकू का बड़ा भाई। मेजर, मैं आरएसएन पर जा रही हूँ, आरएसएन सिंह पर जा रही हूँ मैं। माजिद हैदरी उठकर चले गए हैं, लेकिन माजिद हैदरी सवाल बना हुआ है, सवाल बना हुआ है। रियाज नाइकू कौन है? माजिद हैदरी से वो सवाल पूछा, सीधा सवाल है। माजिद हैदरी उठकर चले गए। अरे भाई, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया? रियाज नाइकू कौन है? देश के लिए सिर्फ दहशतगर्द और आतंकी। सुजिता, यही वजह है। अरे ये तो गिलानी को अब्बू बोलते हैं, जो कश्मीर की जहाद का अमीर है, पाकिस्तान का तटपुंजिया है कश्मीर के अंदर, उसको अब्बू बोलते हैं। और उसामा बिन लादेन के जनाजे नमाजा पढ़ते हैं। और आज देखो कैसे प्याज के छिलके की तरह एक सेकंड के अंदर इनका जो दोगलापन नंगा हो गया। एक सेकंड के अंदर मेजर आर्या ने क्या सवाल पूछा, सब के सब नंगे हो गए। ये जानते हैं आप? अब आपको समझ आ गई कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ, उन जो जेनोसाइड करने वाला रेपिस्ट और मर्डर कश्मीर के समाज के अंदर आज नेता है। वो इनके नेता है, वो इनके भाई है। यासीन मलिक इनका बाप है, यासीन मलिक इनका भाई है, अब्बू है इनका, इसीलिए वो अभी तक जिंदा था। आप जानते हैं इनको? ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं नेहा जोशी के पास जा रही हूँ। ये जो नेहा जोशी के पास जा रही हूँ। जेनोसाइड हमारा होता है रोज। नो, मुश्ताक सिकंदर, इस तरह की झूठी बातें यहाँ पर बैठकर मत करिए। पहली बात, मुश्ताक सिकंदर, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है आपकी। आप जो बात कह रहे हैं, हमारे भारतीय फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे भारतीय फौजी शहीद हो रहे हैं। भारतीय हैं तो आपके आंसू उनकी शहादत पर गिरने चाहिए। फक्र होता है हमें अपने फौजियों पर जो शहीद होते हैं। आप कौन सी कहानियां लेकर आते हैं यहाँ पर? एक बात पूछना चाहता हूं उनसे। ये कह रहे हैं हमारा रोज, हमारा ये अभी नेहा जी बोल रहे हैं। नेहा जी बोलना, फिर उसके बाद आप बोलिए, फिर मैं आता हूं। बोलिए नेहा। देश से बात करते हैं कि कोरोना की चेन को हमें ब्रेक करना है, तो ये जो आतंक की चेन जो पाकिस्तान के चलकर आ रही है ना, रियाज नाइकू जैसे लोगों को एलिमिनेट करके आज हमने उस चेन को तोड़ने का काम किया है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि
आज भी कितना आसान है रियाज नाइकू जैसे लोगों के लिए प्रवक्ता ढूंढना। आज भी कितना आसान है कि रिपब्लिक चैनल पर आज 3 से 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो रियाज भाई बोल के इस आतंकवादी को बुला रहे हैं, जो उसको डिफेंड कर रहे हैं आज भी, जबकि उसके जो काम रहे हैं, किस तरीके से उसने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया है। 8 हमारे सेना के ऑफिसर्स पिछले 3 दिनों में शहीद हुए हैं। 2018 में किस तरीके से उनकी फैमिलीज को टारगेट किया कश्मीर के अंदर, और आज उसको ये कश्मीरी बता रहे हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। और कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हैं, ये मैंने पहले ही कहा, इनके साथ हमें कैसे एक जाएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा तो तीसरा जाएगा। ये सिर्फ रास्ता है, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने से पहले ऐसे ही जाएंगे, एक एक करके सब जाएंगे, हमारे एक एक करके सब जाएंगे। कश्मीरी लड़के हैं वो बंदूक उठाने के लिए मजबूर होते हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, नहीं मेरी बात, एक मिनट मैं बात कहना चाहता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर ये सिंपैथी का नाटक लेकर नहीं आएंगे मुश्ताक सिकंदर। मैं आपसे ये बात कह दूं, जो देश के खिलाफ बंदूक उठाता है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। ये लिख लीजिए, मान लीजिए। एक मिनट मुश्ताक सिकंदर, एक सवाल का जवाब दोगे? छोटे से सवाल का जवाब। सवाल का जवाब ये है, हुजूर वाला एक छोटे से सवाल का जवाब माजरत के साथ। 19 जनवरी 1990 को 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। कौन से पंडित ने AK-47 उठाई? आप कह रहे हैं आप कश्मीरी मुसलमानों को जबरदस्ती हथियार उठवाते हैं। कौन सा कश्मीरी पंडित था जो आतंकवादी बनाए? कौन सा कश्मीरी पंडित था जो आतंकवादी बनाए? ललित अंबरदार ने उठा लिया क्या AK-47? ललित भाई बैठे हैं पैनल पे, लाइए ललित भाई को स्क्रीन पे और पूछिए ललित भाई से, ललित भाई ने हथियार उठाए हैं? ललित भाई ने अपनी को टेररिस्ट तंजीम खोली है? झूठ बोलते हैं आप, विक्टिम कार्ड यहाँ पे बनाते हैं अपना। आप बताइए ललित अंबरदार ने क्यों नहीं हथियार उठाए? लोग क्योंकि ललित अंबरदार की फैमिली वैल्यूज और ललित अंबरदार की कल्चरल वैल्यूज अलाउ नहीं करती वायलेंस। आपने फायदा उठाया, मसाजिद से आपने बुरी बातें बोली, आपने बोला पंडितों को मारो, आपने भगा दिया पंडितों को, उनकी औरतों के साथ रेप करा। आज आप कहते हैं कि मजबूर करा, जेनोसाइड हुआ। किसका जेनोसाइड हुआ है? जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का हुआ है। जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का हुआ है। झूठ मत बोलिए यहाँ पे, प्लीज डोंट लाई। दुनिया देख रही है आपको, दुनिया देख रही है। रमजान का पाक महीना है, झूठ मत बोलो वरना जहन्नुम में जाओगे। झूठ मत बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या करा था। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो मेजर झूठ बोलता है, बोलो मेजर झूठ बोलता है। अगर मैंने झूठ बोला है तो बोलो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या करा। कश्मीर के हिंदू कहां गए? 5000 साल पुरानी जो विरासत थी कश्मीर की, क्या क्या तुम लोग बकार भट्टी को भी लेंगे, बकार भट्टी को भी लेंगे। बड़े बुजुर्गों से पूरे हिंदू साफ कर दिए कश्मीर घाटी, हरियाली कश्मीरी हिंदू के साथ बेशरम। हमारे साथ जो 30 साल से होता है उसको क्या कहेंगे आप? मैं बकार भट्टी को भी ले रहे। रोज हम सुनिए उठा रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो मिलिटेंट्स हो, मरता तो कश्मीरी है। मुश्ताक सिकंदर पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल सिर्फ एक है कि रियाज नाइकू दहशतगर्द, रियाज नाइकू आतंकवादी, वो कहने का जिगरा लाते हैं तो फिर बोलिए बाकी बातें, फिर बोलिए अपने आप को कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, समझे? उनको बंदूक उठाने के लिए मजबूर करता है। उस एनवायरमेंट की, उस मिलिटराइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? उस पुलिस टॉर्चर की बात नहीं करते हैं? सुनिए यही पाठ जो आप बोल रहे हैं ना, ये रटा रटाई चीजें, यही पाठ पढ़ाते हैं दहशतगर्द, यही पाठ पढ़ाते हैं दहशतगर्द जो आप बोल रहे हैं। यही पाठ है, यही क्लास में आप भी गए थे, वही लेसन वकार भट्टी ने भी सुना होगा, वही आपने भी सुना होगा। सुचारिता हकीकत नहीं है। सुचारिता इन लोगों के लिए नाम है ई जिहादी। ये ई जिहादी हैं, ये टेलीविजन पे आके जिहाद करते हैं, ये कवर फायर देते हैं जिहादियों को, ये कवर फायर देते हैं जिहादियों को। ये कहते हैं रियाज भाई, ये कहते हैं रियाज भाई जानवर की मौत मरा, कह रहे हैं रियाज भाई। इनके मुंह से ये नहीं निकला आज तक, इनके मुंह से ये नहीं निकला कि जेनोसाइड हो गया वहां पे पंडितों का, इनके मुंह से कुछ तक नहीं निकली। जो हिंदुस्तान के खिलाफ, जो बकार भट्टी बोल रहे हैं, और ये हमसे कह रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल। 20 किलो मैं बकार भट्टी को ललित जी ये याद रख लीजिए,
ललित जी, वकार भट्टी को सुन लूं मैं पहले। लेफ्टिनेंट फयाज के अगर सुनने लायक बात कहेंगे तो वकार भट्टी बोलिए। चिल्ला चिल्ला के आज से 6-7 महीना पहले आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे हाँ। 370 को हटा दिया, हाँ। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ। तो मुझे बताइए आज 1 साल के बाद फिर उसी चीज पे कैसे लड़ रहे हैं? मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट सुनो भट्टी, सांस ले लो पहले, ठीक है? नेतागिरी मत करो यहाँ पे। किसने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा? किसने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा वैली से 370 हटाने पे? किसने बात बोली? मैंने बोली थी, फेसबुक किए जाते हैं, मैंने बोली थी। उनके ऊपर भट्टी सुनो, एक तो भट्टी सुनो, तुम कश्मीर के हो नहीं। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। सुनो भट्टी, तुम कहाँ के रहने वाले हो जरा बताओ। भट्टी चाहते हो आप? मेरे बेटे तुम पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर के नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? अपनी जगह का नाम बताओ। जम्मू कश्मीर का जहाँ का जम्मू कश्मीर का नहीं हो तुम, जगह का नाम बताओ कहाँ के रहने वाले हो? रजौरी रहने वाला। रजौरी कहाँ पे है? कश्मीर में है कि जम्मू में? कश्मीर स्टेट है क्या मिस्टर? रजौरी कहाँ पे है? कश्मीर में है कि जम्मू में? जम्मू कश्मीर एक है। जम्मू कश्मीर नहीं, रजौरी कश्मीर में है कि जम्मू में है? जम्मू कश्मीर पीर पंजाल के नॉर्थ है कि पीर पंजाल के साउथ है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे सबको आके झूठ बोल रहे हो। कश्मीर के एक्सपर्ट तुम कश्मीरी हो ही नहीं। मेजर साहब हमने मेजर साहब को छोड़ो, तुम कश्मीरी हो ही नहीं। तुम्हारा नाम भट्टी है, तुम रजौरी के रहने वाले हो। आप हिंदू मुस्लिम? अरे सुनो, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ तुम कश्मीरी हो ही नहीं। हिंदू मुस्लिम करते हो। यू आर जस्ट अ सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट। आप आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। वकार भट्टी कुछ नहीं कर रहे। वकार भट्टी, आप रजौरी के रहने वाले हैं, आपको कश्मीर के बारे में कख नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट कश्मीर। अरे इनको नहीं, ये इंसानियत की पार्ट की बात मत किया करिए। वकार भट्टी मेरी बात सुनिए। वकार भट्टी मेरी बात सुनिए पहले। वकार भट्टी मेरी बात सुनिए, ललित जी मेजर एक मिनट पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। वकार भट्टी, ये जो यहाँ बैठकर आप ये आरोप लगाते रहते हैं ना, यहाँ पर किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। पहली बात सुन लीजिए वकार भट्टी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं शुरू की। यहाँ सिर्फ एक ही बात थी कि हिंदुस्तानी है तो आपको गर्व होगा कि आपकी सेना लोहा लेकर ऐसे दहशतगर्दों को ढेर करती है। आपको गर्व होगा। बात सिर्फ हिंदुस्तानी और आतंकियों की हो रही है। सिर्फ दो ही बातें। ये हिंदू मुसलमान वाली बात हम नहीं कर रहे, और ना आप करिए यहाँ पर बैठकर। समझे? कहना चाहता हूँ, होना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ वकार भट्टी से। ललित भाई एक मिनट, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ वकार भट्टी से। वकार भट्टी सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। वकार भट्टी सुनो, एक मिनट। ललित भाई एक मिनट। ये सच बताइए। मैं भी सच बता रहा हूँ। सच मत बताओ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बोलिए। वकार भट्टी सुनो, मैंने अपने बटुए से ये डेबिट कार्ड निकाला है। तुम जरा अपने बटुए से अपना विक्टिम कार्ड निकालो। आज इंडिया को दिखाओ कि कैसे भट्टी की जेब में 4 विक्टिम कार्ड है। निकालो विक्टिम कार्ड। ये गौरव आर्या का डेबिट कार्ड है, ठीक है? गौरव आर्या का डेबिट कार्ड है। जरा अपनी जेब से विक्टिम कार्ड निकालो एक बार जरा, कि हाय हमारे साथ बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? जरा एक बार बताना, एक बार बता दो क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ। एटीएम कार्ड हो क्या? सुनो, एटीएम कार्ड नहीं, विक्टिम कार्ड निकालो, विक्टिम कार्ड। हाय रे फिलिस्तीन में आग लग गई, हाय रे कश्मीर में आग लग गई, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। विक्टिम कार्ड निकालो जरा, एक बार बेचारा तो बनो सबके सामने। वकार भट्टी, ऊपर भगवान साक्षी है, मजा आ जाएगा। एक बार बेचारा तो बनो सबके सामने। भाई किसका कत्लेआम? सुनिए वकार भट्टी, हाय हमारे साथ बुरा हुआ, एक बार बेचारा बन जाओ, दिल खुश हो जाएगा। दावत दूंगा तुम्हारे नाम की, एक बार बेचारा बन जाओ यार। क्यों नहीं है? तुम एक बार बेचारा बन जाओ कि हाय मैं बेचारा। कहाँ जाए? हाय मैं बेचारा। कहाँ जाए? जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। और तुम हो रजौरी के, साउथ ऑफ पीर पंजाल। कश्मीर मत करो, झूठ मत बोलो। ये तो बेचारे कभी कश्मीर गए नहीं, इनको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? मैं नाम देख के बता देता हूँ कि बंदा कहाँ का रहने वाला है, और मैं ये देख के बता दूंगा कौन सी जगह का रहने वाला है। आप कश्मीरी को पहाड़ी और पहाड़ी को गुज्जर और सुनिए पहले सुनिए। वकार भट्टी बहुत हो गया। वकार भट्टी बहुत हो गया। ये बार ये बातें करना बंद करिए। कश्मीर घाटी वाले गुज्जरों को हकारत की नजरों से देखते हैं।
उनको छोटा समझते हैं क्योंकि तुम इतने गोरे नहीं हो, तुम्हारे नैन नक्श इतने तेज नहीं हैं, हकारत की नजरों से देखते हैं। ठीक है, ये गोलीबाजी मत करो मेरे सामने। ये उनको सुनो 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 भट्टी, ये सब तुम उन लोगों को चूरन खिलाना जो कश्मीर नहीं जाते, मैं हर महीने जाता हूँ। ठीक है, और तुमसे ज्यादा दोस्त तुम तो कश्मीरी हो भी नहीं, तो मुझे स्टोरी मत। आरएसएन सिंह हमारे साथ है, आरएसएन सिंह अगर हमारे साथ है, मुझे पता नहीं है अगर है। कर्नल आरएसएन सिंह हमें सुन पा रहे हैं जी? कर्नल आरएसएन सिंह आप मुझे जी जी मैं आपके साथ पिछले सर मुझे माफ कीजिए, तकनीकी कुछ दिक्कत थी शायद, इसलिए आपको जोड़ नहीं पा रहे थे। वो मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि आपके पास आऊं। कर्नल आरएसएन सिंह हमारे साथ आ गए हैं। आरएसएन सिंह साहब, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि ये फिर से जिस तरह का राग लेकर बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से आप अपने आप को हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं और फिर दूसरी जुबान से रियाज भाई निकल रहा है। मुझे हैरान करती है ये बात। नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो बता दूं कि ये जो पिछले कोई 1-2 हफ्ते में जो देखा गया, पहले शोपिया में इनकाउंटर हुआ, अभी जो गजवातुल हिंद का जो सरगना था वो मारा गया उसमें, और उसके बाद जो हंडवारा में हुआ, हमारे कर्नल और हमारे मेजर शहीद हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो मोमेंटम कम हुआ है, ना इंटेंसिटी कम हुआ है। आज की अगर आप अखबार पढ़ें तो कई अफसरों ने उनके जगह पे जाने का वॉलंटियर किया है। उसमें एक शख्स जो है, क्योंकि दिल्ली में यहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में वो यहाँ पे कार्यरत है, उन्होंने भी वहां जाने का उन्होंने पेशकश की। तो कहने का मतलब है कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो। बिल्कुल, आप एक दीवार के सामने खड़े हो, ये बड़ी ऊंची और बड़ी मजबूत दीवार है, और सर पटक पटक के जिहादी सर पटक पटक के अपना खून तुम बहा लोगे, तुम कुछ नहीं हासिल होगा। जहां तक आपने कहा कि क्या ये सल्यूशन इसका निकल गया, सल्यूशन आज नहीं बोला कल हमें हासिल निकलेगा, नहीं तो आप हो, 10 साल बाद निकलेगा, 20 साल बाद निकलेगा, 100 साल निकलेगा, लेकिन रोने की आदत आपकी है, दीवार पर अपना सर पटक रोने की आदत आपकी है, हमारी नहीं। दूसरी बात, अभी जो खबरें आई है, रो कौन रहा है? वकार भट्टी कुछ भी, 450 कुछ भी मत बोलिए, वो एलओसी के उस पार बैठे हैं और 242 अंदर है, उसमें से हमारी रोने की। एक मिनट सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कर्नल आरएसएन। वकार भट्टी रुकिए एक मिनट, कर्नल आरएसएन सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए पहले। माजिद हैदरी जो 104 फॉरेन टेररिस्ट जो अंदर में बैठे हुए हैं, क्या वो कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं? जो 104 कोई कश्मीरियत के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई कश्मीरियत के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। पाकिस्तान दूसरी बात कि आप खुद कहते हो, और ये वकार भट्टी जैसे लोग यहाँ वकालत भी कर लेते हैं उसकी। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सुनिए, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को ले रही है। मेरी गुजारिश है सरकार की जी, क्योंकि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। ये रियाज नायक और इनके रियाज भाई के लाश को म्युनिसिपैलिटी के ढेर में ले जाके उस पे किरासन तेल डाल के उसमें आग लगा न जाने कितने कश्मीरियों को भड़काया, उन्हें बहकाया, छोटे छोटे बच्चों को बहका रहे हैं, और इनको उन बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता, इन्हें रियाज भाई नजर आते हैं। शर्म कीजिए वकार भट्टी, उन छोटे बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता आपको, उन युवाओं का भविष्य नजर नहीं आता जो दांव पर लगा दिया, आपको रियाज भाई नजर आते हैं। विंग कमांडर बख्शी तो आतंकी, सुनिए क्या बात है तुम लोगों की। विंग कमांडर बख्शी कौन सा लॉजिक दे रहे हैं, कौन सा कोई नया फिर लॉजिक दे रहे हैं वकार भट्टी, मुझे समझ नहीं आता। आपका लॉजिक आपको मुबारक है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं किस ज़हनियत से आप बोल रहे हैं। शाहीन बाग में जिन्होंने हथियार, जिनके हाथों में हथियार थे, उनको जमानतें मिल गई। 15-15 दिन में आप लोगों ने जमानतें दी हैं। आप सीधे कश्मीर से शाहीन बाग कहाँ चले जाते हैं? आपको देश में आपको सिर्फ कश्मीर और शाहीन बाग नजर आता है। मैं पूरे जो और शाहीन बाग 1 मिनट 30 सेकंड लूंगा, लिंक देखिए 1 मिनट मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा सुचारिता। ये जो भी भारत में देख रहा है वकार भट्टी को, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसके रजौरी में राजमे के खेत हैं, ये झूठ बोल रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है यहाँ पे।
और इसको मैं अभी एक्सपोज करने वाला हूं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आई एम लूजिंग माय टेम्पर वेरी फास्ट नाउ। ये सब खाते पीते घर के हैं बंदे, और यहाँ पे जहाँ पे बटता है वहाँ पे हाथ ऐसे लेकर आ जाते हैं कि विक्टिम कार्ड है भैया, कुछ खिला दो। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से आप हटिए वहाँ से। मैं विंग कमांडर बख्शी के पास जा रही हूं। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। सुनिए विंग कमांडर बख्शी, कौन सी दुनिया में हो? मैं विंग कमांडर बख्शी के पास जा रही हूं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, यहां पर कश्मीर में जो टेररिज्म पल रहा है और पाकिस्तान के इशारे पर पल रहा है, आप कनेक्शन देख रहे हैं। यहां रियाज नाइकू की मौत होती है, वहां इमरान खान को दर्द होता है, वो ट्वीट करते हैं। अभी भी नहीं समझते ये लोग। देखिए ऐसा नहीं, ये इसलिए नहीं समझते क्योंकि ये जो सारा का सारा मामला है, ये सपोर्टर्स हैं और जो बाहर के एलिमेंट है, दूसरी कंट्री जो यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है, इन लोगों को भाड़े का टट्टू बनाया हुआ है और ये उनके आवाज लगा रहे हैं। तो आप इनसे जब पूछें कि कश्मीरी पंडित का क्या हुआ, उनको मारने वालों का कोई इंक्वायरी हुई, उनकी वो औरतों का रेप किया, उनके ब्रेस्ट काटे, क्या किसी की इंक्वायरी अभी हुई? कुछ नहीं हुआ। 350 स्कूल जला दिए, किसी की इंक्वायरी हुई? कुछ नहीं हुई। वो सारे पनप रहे हैं, ये उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। यहां पे आके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कभी शाहीन बाग बोलते हैं, कभी कर्नल को बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने भाड़े का जो किराया असूल करवाना है, जो भाड़ा लिया हुआ है इन्होंने बाहर की कंट्री से, उसका प्रूफ कर रहे हैं और हम व्यर्थ अपना समय इन पर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमको इस समय अपना अभियान जारी रखना है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको जिस तरीके से अभी हमने खत्म किया है करते रहना चाहिए, पर थोड़ी सी नीति में फर्क लाना पड़ेगा। और ये जो जहां से अटैक आ रहा है, जहां से ये लोग आ रहे हैं, हमें वहां घुस के मारना पड़ेगा। मैं नेहा और इफ्रा को ले रही हूं। इन लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। मैं नेहा और इफ्रा को लूंगी। इफ्रा, रियाज नाइकू जैसा दहशतगर्द मारा गया, कश्मीर के बहुत से बच्चों और बहुत से युवाओं का भविष्य सुधर गया इस मौत से, जो आतंकी ढेर किया सुरक्षा कर्मियों ने। देखिए मैम, सुचित्रा मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। 3 साल से यही देखते आ रहे और इफ्रा की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और ये अच्छी बात है। इफ्रा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नेहा, मुझे लगता है कि सुचारिता, मैं सवाल पूछ लेती हूँ, हो सकता है जवाब दे वो। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, बोलिए। कि सब लोग कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि जब बुरहान वानी, जाकिर मूसा और रियाज नाइकू जैसे लोग जब यंग कश्मीरी बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे होते हैं, उनको बरगला रहे होते हैं, उनको बंदूकें उठाने की तरफ प्रेरित कर रहे होते हैं, तब ये इंसानियत क्यों नहीं याद आती है? तब क्यों ये धरने प्रदर्शन करते हैं? नहीं, तब सब भूल जाते हैं, इंटरनेट पे लिखते हैं। आज क्यों इतनी सांत्वना हो रही है? सवाल का जवाब यही वो भी सूट करता है इनकी पॉलिटिक्स को। रोका होगा। जब झूठे केसों में वो सब इनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है ना। भट्टी जी, आप रहने दीजिए, आप आतंकवादियों के प्रवक्ता बन चुके हैं, तो आपसे मैं बिल्कुल एंगेजमेंट करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप जैसे लोग आतंकवादियों के प्रवक्ता का रोल निभाते हैं, आप किसी भी नजर से आप कश्मीरियों के प्रवक्ता नहीं है, आप आतंकवादियों के प्रवक्ता है। एक आम कश्मीरी की जिंदगी आप नहीं समझते हैं, एक आम कश्मीरी का दर्द आप नहीं समझते। नहीं, ये मत बोलिए ना वकार भट्टी, ये मत बोलिए कि आप प्रवक्ता किसी के नहीं है। आप किसके प्रवक्ता है तो साफ नजर आ गया। वकार भट्टी, आप किसके प्रवक्ता है ये साफ झलक गया आपकी बातों में, इसीलिए ये मत कहिए आगे से। और ये जो दिखावा कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, रियाज भट्टी, सुनिए वकार भट्टी, मैं आपको एक और बात कह दूं, मैं आपसे एक और बात कह दूं कि यहाँ पर जब दहशत गर्दों के समर्थन में आप बोलने उतर आए, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। आप भावी नेता बनना चाहते हैं क्या कश्मीर में? वहां पर क्या वैकेंसी खाली है? उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य की आपको कोई नहीं पड़ी है, पड़ी होती तो आज आप ये कह रहे होते कश्मीर के युवाओं से कि दहशत गर्द से दूर रहो, दहशत
दहशतगर्दी से दूर रहो, ये बातें आप कह रहे होते। ये बात सेना को नहीं समझानी पड़ती, ये बात आप कह रहे होते, लेकिन ये शब्द आपकी जुबान से कभी नहीं निकलेंगे। मेरे पास हंदवाड़ा में जो हुआ उसके बाद सबक सिखाया गया है, लेकिन ये सबक जारी है। 1, 2, 3 जितने आएंगे सबको सबक सिखाया जाएगा। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।